हेलो स्टूडेंट, आज हम कुछ इमरजेंसी ड्रग जो है उसके रूट और यूजेस के बारे में बात करेंगे। उससे सबसे पहले एट्रोपिन सल्फेट होता है। रूट जो होता है इसका वो आईवी, आईएम या सबक्यूटेनियसली दिया जाता है। इसका जो यूज़ जो होता है वो होता है, एक तो प्री ऑपरेटिवली इसको काम में लिया जाता है, जो कि सलाइवा या रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो सिक्रेशन है उसको कम करने के लिए काम में लेते हैं। कार्डिक यूज़ जो होता है इसका वो होता है साइनस ब्रेडिकार्डिया जो होता है, जिसमें हार्ट रेट जो होती है वो कम हो जाती है, या एरिथमिया जो है उसके ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। इसके अलावा इसको ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग जो होती है उसमें एंटीडोट के रूप में ये काम में ली जाती है। दूसरा इंजेक्शन एड्रेनलिन होता है, जिसको एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। रूट इसका जो होता है वो आईवी या सबक्यूटेनियसली ये दिया जाता है। ये ज़्यादातर दिया जाता है वो होता है एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में अस्थमा के ट्रीटमेंट के अंदर, एक एलर्जी कंडीशन के अंदर, या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन को हो रही है उसके अंदर काम में लिया जाता है। एक कार्डिक अरेस्ट जो है उसमें भी ये काम में लिया जाता है। थर्ड कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है, केवल आईवी के द्वारा ही दिया जाता है। ये ज़्यादातर दिया जाता है वो हाइपोकैल्सीमिया, जिसमें कैल्शियम जो है वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है, जैसे कि नियोनेटल टिटेनस के अंदर, या हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के अंदर, या एल्केलोसिस की कंडीशन में काम में लिया जाता है। इसके अलावा कार्डिक अरेस्ट जो उसमें काम में लिया जाता है। एक हाइपर मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम सल्फेट जो है उसके ओवरडोज जो है उसमें एंटीडोट के रूप में काम में लेते हैं। इसके अलावा हाइपर कैलेमिया, जिसमें पोटेशियम लेवल जो होता है वो ब्लड में बढ़ जाता है, तो उसके भी ट्रीटमेंट में ये काम में लिया जाता है। फोर्थ इंजेक्शन डिगॉक्सिन होता है, ये केवल आईवी के द्वारा ही दिया जाता है। ये ज़्यादातर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर, या इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है जैसा कि एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल फ्लटर हो रहा है, तो उसके ट्रीटमेंट में ये काम में लिया जाता है। इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड, ये केवल आईवी इन्फ्यूज़न के द्वारा दिया जाता है। ये हाइपोकैलेमिया, जिसमें पोटेशियम जो है उसकी डेफिशिएंसी या पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में ये काम में लिया जाता है। फिफ्थ है इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका केमिकल फार्मूला NaHCO3 है। ये केवल आईवी रूट के द्वारा ही दिया जाता है। ये ज़्यादातर मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर, या कार्डिक अरेस्ट जो है उसके अंदर, या वास्कुलर कोलैप्स हो रहा है या शॉक की कंडीशन है, तो उसके अंदर ये काम में लिया जाता है। सिक्स है इंजेक्शन डोपामाइन। इंजेक्शन डोपामाइन जो होता है वो केवल आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है। ये शॉक सिंड्रोम जो हो रहा है, कार्डियोजेनिक शॉक है, या ट्रॉमा के कारण शॉक हो रहा है, या हेमरेज के कारण से शॉक में चला गया उस कंडीशन में, या किसी कारण से हाइपोटेंशन में जा रहा है उस कंडीशन में, या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन जो है उसके अंदर ये काम में लिया जाता है। सेवंथ इंजेक्शन डोबुटामाइन है। डोबुटामाइन केवल आईवी रूट के द्वारा ही दिया जाता है। ये कार्डियोजेनिक शॉक जो है उसकी कंडीशन में दिया जाता है। ये कार्डिक फंक्शन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए दिया जाता है। एट होता है फिनारामाइन, जिसको क्लोरफिनारामाइन मेलेट जो है या एविल के नाम से जाना जाता है। ये एंटीहिस्टामिन ड्रग होती है जो कि आईएम, आईवी या सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। यूज़ अगर इसका देखें तो वो होता है एलर्जिक कंडीशन के अंदर, जैसे कोल्ड है या ईचिंग है, अर्टिक एरिया है, उसके अंदर काम में लिया जाता है। इसके अलावा एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है, या ड्रग जो है उसके रिएक्शन की कंडीशन है, तो उसके में भी काम में लेते हैं। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान एलर्जी हो रही है, तो उसमें भी ये काम में लिया जाता है। 9 मिडाजोलाम होता है, ये आईवी या आईएम रूट के द्वारा दी जाती है। ये मेनली सिडेशन जो है उसके लिए काम में ली जाती है, कि सर्जरी जो है या जनरल एनेस्थीसिया के पहले सिडेशन के लिए काम में लेते हैं। इसके अलावा माइनर या छोटे प्रोसीजर जो है सर्जिकल प्रोसीजर, वो करने के लिए सिडेशन में भी ये काम में ली जाती है। 10th होता है इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिजोन। ये आईवी या आईएम रूट के द्वारा दिया जाता है। इसका जो यूज़ जो होता है वो होता है, एक तो एड्रेनोकोर्टिकल इनसफिशिएंसी जो हो रहा है, जिसमें ग्लूकोकोर्टिकोइड का निर्माण कम हो रहा है उस कंडीशन में, या एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट के रूप में इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, या एलर्जी की कंडीशन के अंदर, खास करके अस्थमा की कंडीशन के अंदर काम में लिया जाता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून डिसीज जो है उसमें इम्यूनिटी जो है उसको सप्रेस करने के लिए काम में ली जाती है। 11th होता है इंजेक्शन मेनिटोल होता है, जो कि केवल आईवी रूट के द्वारा दिया जाता है। ये ज़्यादातर एक्यूट रीनल फेलियर जो उसके ट्रीटमेंट के अंदर, या एडिमा जो है उसको ठीक करने के लिए, जैसे सेरिब्रल एडिमा जो है उसके ट्रीटमेंट में, एसाइटी जो हो रहा है उसके ट्रीटमेंट में, या ग्लूकोमा जो है उसमें काम में लिया जाता है, जहाँ पर इंट्राकुलर प्रेशर जो है वो कम करने के लिए काम में ली जाती है। नेक्स्ट है इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन होता है। नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है केवल आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा दिया जाता है। एक तो हाइपरटेंशन जो होता है, खास करके पेरी ऑपरेटिव कंडीशन जो है, ऑपरेशन के दौरान यदि ब्लड प्रेशर पेशेंट का बढ़ जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट में, इसके अलावा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, एक्यूट एमआई है, या एंजाइना पेक्टोरिस जो है उसके ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। 12th होता है इंजेक्शन फुरोसमाइड, जिसको लेसिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये लूप डायरेटिक होता है जो आईवी या आईएम के द्वारा दिया जाता है। इसका जो यूज़ जो है वो है यूरिनरी आउटपुट जो है उसको इंक्रीज करके बॉडी के अंदर वाटर लेवल जो है उसको कम करने में हेल्प करता है। ये एडिमा जो है उसको ट्रीट करने में काम में लिया जाता है। इसके अलावा हाइपरटेंशन जो है उसके ट्रीटमेंट में भी ये काम में लिया जाता है। 14 है इंजेक्शन लिडोकेन। लिडोकेन जो होता है रूट उसका जो होता है वो आईवी या आईएम के द्वारा दिया जाता है। यूजेस अगर देखें, हार्ट रिलेटेड यूजेस अगर देखें तो ये वेंट्रिकुलर एरिथमिया जो होता है उसके अंदर काम में लिया जाता है। इसके अलावा कार्डिक सर्जरी जो है उसमें भी ये काम में लिया जाता है। इसके अलावा ये लोकल एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में नर्व ब्लॉक जो है वो करने में काम में लिया जाता है। तो ये कुछ इमरजेंसी ड्रग थी जो कि आईसीयू के अंदर या इमरजेंसी कंडीशन के अंदर काम में ली जाती है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ और इमरजेंसी ड्रग के बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।